पापा सोल और माँ एली के साथ अमेजन के जंगलों में रहकर जानवरों की मदद करती। वो शिकारियों से जानवरों को बचाकर जंगल की रक्षा करते थे। एक दिन जंगल में घूमते हुए ओटम को ब्लैक जैगुआर का खोया हुआ बच्चा मिलता है। ओटम धीरे से उसके पास जाकर उसका विश्वास जीत लेती है। वो उसका नाम होप रखती है और उसके साथ खेलने लगी। कुछ ही समय में वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अचानक उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। ओटम को समझ में आ गया था कि शिकारी उनके आसपास आ चुके हैं, इसीलिए वो होप को लेकर शांत से एक जगह पर बैठ जाती है ताकि शिकारियों को उसके बारे में पता न चले। रात में सोल और एली ओटम को ढूंढते हुए उसके पास आ गए। होप को देख एली और सोल को पता चल गया था कि होप उसी जैगुआर का बच्चा है जिसे सुबह शिकारियों ने मार डाला। ओटम होप की काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। यह देख एली को समझ में आ जाता है कि आगे जाकर ओटम जंगलों को सुरक्षित रखेगी, इसीलिए वो ओटम को मायरी हवा कबीले का नेकलेस देती है। जंगल में रहकर वहाँ की रक्षा किया करती। एक दिन शिकारियों को रोकते हुए एली की मौत हो गई। सोल नहीं चाहता था कि ओटम की जान खतरे में पड़े, इसीलिए वो ओटम को लेकर न्यूयॉर्क सिटी में आ गया। ओटम को न चाहते हुए भी मायरी हवा कबीला और अपने दोस्त होप को छोड़ना पड़ा। अब हम 8 साल बाद का सीन देखते हैं। डोरिया नाम की शिकारी अमेजन की नदी पर डैम बनाने की आड़ में जानवरों को पकड़कर उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेचने लगी। उसके शिकारी धीरे धीरे करके जंगलों को बर्बाद करते जा रहे थे, जिससे मायरियावा कबीले के मुखिया और बिल्कुल भी खुश नहीं होते। पर वो सीधे डोरिया या उसके शिकारियों को रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि शिकारियों के पास आधुनिक हथियार थे। इसीलिए उन्होंने सोल को लेटर लिखकर बताया कि शिकारियों की वजह से जंगल धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने हमारी नदियों को भी जहरीला बना दिया है और अगर उन्हें जल्दी नहीं रोका गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तक कि इस इलाके में सिर्फ एक ब्लैक जैगुआर बचा है और शिकारी दिन रात उसकी तलाश में रहते हैं। अगर तुम्हारे पास उन्हें रोकने का कोई रास्ता हो तो हमारी मदद करना। ओरे का लेटर पढ़कर सोल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसने एली के साथ मिलकर जंगल को सुरक्षित रखने की कसम खाई थी, मगर वो एली की तरह ओटम की जान खतरे में नहीं डाल सकता था, इसीलिए उसने ओरे के लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। ओटम को हर रोज होप के सपने आते थे, जिस वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाती और अपने रूम में उसकी पेंटिंग लगाने लगी। ओरे ने लेटर में ओटम के बारे में लिखा था, पर सोल ने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि अगर ओटम को पता चल गया कि अमेजन में जैगुआर का शिकार किया जा रहा है तो वो वहां जाने की जिद करेगी। ओटम को जानवरों के ऊपर अत्याचार बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए जब उसकी बायोलॉजी टीचर आंजा एक्सपेरिमेंट के लिए एक फ्रॉग मंगवाने लगती है तो ओटम ने उसकी शिकायत करने के लिए एनिमल क्रुएल्टी डिपार्टमेंट में फोन लगा दिया। उसकी इस हरकत को देख सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और आंजा ने ओटम का फोन छीनकर उसे कुछ दिनों के लिए स्कूल से निकाल दिया। ओटम फिर भी हार मानने वाली नहीं थी, इसीलिए वो स्कूल के बाहर स्टॉप एनिमल एब्यूज के पोस्टर लगा देती है ताकि सब लोग समझ सके कि जानवरों को भी दर्द होता है और उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करना बंद किया जाए। जैसे ही सोल को पता चला कि ओटम को उसकी हरकतों की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया, वो ओटम को उसकी ग्रैंड माँ के पास भेजने का फैसला करता है। अपना सामान पैक करते हुए ओटम को ड्रावर में ओरे का लेटर मिल गया, जिसमें उसने एनिमल हंटिंग और अकेले बचे जैगुआर के बारे में लिखा हुआ था। ओटम को ऐसा लगता है कि वो अकेला बचा जैगुआर होप हो सकता है और उसे मरने नहीं दे सकती थी। वो गुस्से में सोल के पास जाकर पूछने लगी, आखिर आपने मुझे ओरे के लेटर के बारे में क्यों नहीं बताया? वो आखिरी जैगुआर होप भी हो सकता है और हमें उसे बचाने के लिए जाना होगा। मगर सोल ने मायरिहावा में जाने से मना कर दिया। ओटम को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो घर आ गई। उसे अपनी माँ एली की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी और उसे याद करते हुए रोने लगी, मगर फिर ओटम को समझ में आ गया था कि रोने से कुछ ठीक नहीं होने वाला, इसीलिए वो अपना सामान पैक करके मायरिहावा जाने के लिए तैयार हो गई। वो अपना फोन लेने के लिए आंजा के पास चली जाती है। आंजा ओटम से पूछने लगी, आखिर तुम बैग लेकर कहाँ जा रही हो? ओटम ने झूठ बोल दिया कि मैं अपनी ग्रैंड माँ के घर जा रही हूँ, पर आंजा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो सोल के बारे में पूछने लगती है, पर ओटम उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिससे आंजा ने अनुमान लगा लिया कि तुम्हारे अपने पापा के साथ झगड़ा हुआ है और तुम उन्हें बताए बिना घर छोड़कर जा रही हो, पर मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो ओटम के फोन से सोल को कॉल
करने लगी। ओटम नहीं चाहती थी कि सोल को उसके माइरियावा जाने के बारे में पता चले, इसीलिए वो आंजा के एजोक किटेन को खिड़की से बाहर फेंकने की धमकी देने लगी। आंजा किटेन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उसने चुपचाप ओटम को उसका फोन वापस देने के लिए मान गई। तभी ओटम के फोन पर माइरियावा का एयरप्लेन टिकट बुक होने का मैसेज आता है। इतने में ओटम अपना फोन लेकर वहां से भाग गई। आंजा को पता चल गया था कि ओटम अपने पापा को बिना बताए माइरियावा में जा रही है। आंजा जानती थी कि अमेजन के जंगलों में बहुत खतरा है, जिससे ओटम की जान को खतरा हो सकता है। आंजा उसे रोकने के लिए उसके पीछे चली गई। एयरपोर्ट पहुंचते ही ओटम ने अपनी ग्रैंड माँ को फोन करके झूठ बोल दिया, कुछ दिनों तक मैं अपने दोस्त के घर रहूंगी, पर मैंने पापा से बोला है कि मैं आपके पास आ रही हूँ, इसलिए अगर पापा आपसे कुछ पूछे तो आप कह देना कि मैं आपके साथ हूँ। ग्रैंड माँ को इससे कोई परेशानी नहीं थी और उन्होंने ओटम के झूठ में उसका साथ दे दिया। कुछ वक्त बाद आंजा भी एयरपोर्ट के टिकट लेकर माइरियावा जाने वाली फ्लाइट में बैठ गई। वो ओटम को लेकर फ्लाइट से उतरना चाहती थी, पर फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, इसीलिए एयर होस्टेस ने उसे रोक लिया। आंजा को लग रहा था कि माइरियावा पहुंचने से पहले फ्लाइट बीच में किसी जगह रुकेगी और वहां से वो ओटम के साथ रिटर्न फ्लाइट लेकर न्यूयॉर्क आ जाएगी। मगर अफसोस की बात यह है कि माइरियावा जाने तक फ्लाइट नहीं रुकती और वहां से कोई रिटर्न फ्लाइट भी नहीं थी। एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे लोग डोरिया को डैम बनाने से रोकने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके बीच माइरियावा कबीले के लोग भी मौजूद थे, पर उनमें ऐसा कोई मौजूद नहीं था जिसे ओटम पहचानती हो, इसीलिए वो माइरियावा कबीले की तलाश में निकल पड़ी। वो आंजा को बाथरूम में छोड़कर वहां से भागने की कोशिश भी करती है, पर आंजा दोबारा उसके पीछे आ गई और दोनों एक गाड़ी में बैठ जाती है। आंजा बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आखिर तुम अपनी दोस्त को बचाने के लिए अमेजन जैसे खतरनाक जंगल में अकेली आ गई? क्या तुम्हें लगता है क्या इसी खतरनाक जगह पर जिंदा बचना इतना आसान है? ओटम बोली, आप अच्छी तरह से जानती है कि इंसान जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं और एक बायोलॉजी टीचर होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें रोके, पर आप तो सिर्फ बेजुबान जीवों पर एक्सपेरिमेंट करती है। आंजा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। कुछ ही देर में वो एक नदी किनारे पहुंच गए। आंजा बार बार ओटम से सोल को फोन करने के लिए कह रही थी, पर ओटम उसकी बात नहीं मानती और उसने अपना फोन नदी में फेंक दिया, जिससे आंजा को काफी गुस्सा आया। पर ओटम कहती है कि ये मैं बस अपने दोस्त को बचाने के लिए कर रही हूँ। ओटम अपने दोस्त को बचाकर अच्छा काम करना चाहती थी, इसीलिए आंजा उससे ज्यादा फोर्स नहीं कर पाती। वो बहुत सालों पहले माइरियावा में आई थी और उसे कबीले के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वहाँ मौजूद लोगों से पूछने लगे। एक आदमी उन्हें अपनी नाव में बिठाकर माइरियावा कबीले की तरफ लेकर जाने लगा। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो अमेजन के जानवरों को बेच रहे थे। ये सब देख ओटम को एहसास हो चुका था कि माइरियावा में अब सारी चीजें बदल चुकी है और उन्हें संभल कर रहना होगा। कुछ ही देर में वो आदमी उन्हें किनारे पर छोड़कर वहाँ से चला गया। उनके जाते ही माइरियावा कबीले के लोग वहाँ गए और एक ही बेटी सेलिया ओटम को देखते ही पहचान गई थी और उसे देख बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो ओटम को ओरे के पास लेकर गई और वो भी उसे देख काफी खुश थे। माइरियावा कबीले को देख आंजा भी काफी खुश थी। जैसे ही ओरे को पता चलता है कि ओटम सोल को बताए बिना माइरियावा में आ गई तो वो उसे वापस भेजने की बात करने लगते हैं, मगर ओटम ने भी कह दिया कि मैं होप से मिले बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ओरे बोले, अगर वो आखिरी जिंदा बचा हुआ जैगुआर होप नहीं हुआ तो तुम क्या करोगी? और वैसे भी होप बच्चा नहीं रहा, अगर उसने तुम्हें पहचाना नहीं और तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। सोल इस बारे में जानता था और इसी वजह से तुम्हें रोक रहा था। तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए थी। खैर, मैं जल्द ही तुम्हें वापस भेजने का इंतजाम करता हूँ। ओटम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और सेलिया के साथ मिलकर अपने पुराने घर को देखने के लिए चली गई। सालों से कोई उस घर में नहीं रह रहा था, जिस वजह से वो पूरी जगह बर्बाद हो गई थी। वहाँ ओटम को अपनी पुरानी ड्राइंग मिलती है जिसमें उसने होप के साथ खुद को ड्रॉ किया था। ओटम अपने फेवरेट ट्री हाउस देखने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी उसके अंदर से होप बाहर निकल आया और उसके पंजे की वजह से ओटम घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। काफी सालों तक दूर रहने की वजह से होप ओटम को पहचान नहीं पा रहा था और वहाँ से दूर भाग गया। होप के हमले की वजह से ओटम के कंधे पर चोट लगी थी और ओरे उसके जख्म पर मलहम लगाने लगे। ओटम पूछती है, आखिर होप इतना बदल कैसे गया? हम इतने वक्त तक साथ रहे थे, वो मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा और मुझसे दूर क्यों चला गया? ओरे बोले, अभी तक हमें ये पता नहीं चल पाया है कि वो जैगुआर होप है या नहीं, और अगर होप भी हुआ तो इतने वक्त जंगल में खुला घूमने की वजह से वो खुखार हो चुका है। अगर तुमने उसके पास जाने की कोशिश की तो इससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। जैसे
जैसे ही आंजा को पता चलता है कि होप एक जगुआर है तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि इतने वक्त से उसे लग रहा था कि होप कोई इंसान है। मलहम लगाने के बाद ओटम बेहोश हो गई थी, इसीलिए सबने उसे आराम करने के लिए अकेला छोड़ दिया। आंजा ओरे से कहने लगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ओटम न्यूयॉर्क से यहाँ सिर्फ एक जगुआर को बचाने के लिए आई और अब उसी जगुआर ने ओटम को घायल भी कर दिया और उसे इलीगल एनिमल ट्रैफिकिंग के बारे में बताते हैं। वो बोले, दुनिया में हर दिन एनिमल ट्रैफिकिंग बढ़ती जा रही है। शिकारी जानवरों को पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अगर ओटम ने उन्हें होप को पकड़ने से रोका तो उसे भी मार देंगे। सोल को इलीगल एनिमल ट्रैफिकिंग के बारे में सब पता है और इन शिकारियों को रोकते हुए उसने अपनी बीवी एली को